नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DRS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग भक्त काल के अंतर्गत संत काव्य तथा सूफी काव्य नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट है, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत थे सुंदर दास। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, हरडे वाणी या हरडे वाणी एवं अंगवधु। यह दादू दयाल की वाणी के संकलन है। हरडे वाणी का संकलन किया है संत दास एवं जगन्नाथ दास ने, जो दादू दयाल के शिष्य थे। अंगवधु का संकलन किया है रज्जब ने। कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, इस उक्त को कहा है मलूक दास ने। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व किसे दिया है? कबीर दास को। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। मगहर संबंधित है कबीर दास से। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गए हैं कबीर परचई से। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर वचन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है, यह जिन ब्रह्म विचार। यह कथन है कबीर दास का। कबीर की उलटवासियों में प्रमुख रस है शांत रस। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर की वाणियों यानी वाणी का संग्रह विजय कहलाता है और इसके भाग हैं 3। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सूफी काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। चंदायन इसके ग्रंथकार हैं मुल्ला दाऊद और इसका समय है 1379 ईस्वी। मृगावती इसे लिखा है कुतुबन ने। इसका समय है 1503 ईस्वी, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय 1501 ईस्वी मानते हैं। मधुमालती इसे लिखा है मंजन ने और इस ग्रंथ का समय है 1945 ईस्वी। पद्मावत इसे लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने और इसका समय है 1540 ईस्वी।
सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। इसे लिखा है शेख निसार ने। यह भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है समायोक्ति। सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी या शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की? अल-हिलाज मंसूर। इनका दूसरा नाम है मंसूर हल्लाज। बोलना मत। उधद आई ते बंधन की ना, इति दसमात अमर पद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक यानी प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? मृगावती को। और यह लिखी गई है कुतुबन द्वारा। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका है देवयानी। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं हैं। शरीयत, इसे आचरण कहते हैं, तरीकत, उपासना, मारिफत, सिद्धावस्था, हकीकत, सत्यबोध। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता है अमीर खुसरो। पद्मावत का बंगला में अनुवाद किया है आलो उजाला ने। इन्हें अलाउल भी कहते हैं। कहरनामा रचना है। कहरनामा यह रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम रचना में। अखरावट, कहरनामा, मसलनामा तथा चित्र रेखा के रचनाकार हैं जायसी। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। पद्मावत यह एक त्रासदी है। पद्मावत की विधा प्रबंध काव्य है। यह महाकाव्य भी है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंडवस्था। पद्मावत 57 खंडों में विभक्त है। पद्मावत एक रूपक काव्य भी है। पद्मावत के रूपकत्व हैं रत्नसेन मन के प्रतीक, पद्मिनी परम सत्ता की प्रतीक, सुआ हीरामन गुरु का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन की पत्नी का नाम है नागमती, यह संसार की प्रतीक है। पद्मावत को समासोक्त रचना किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फूल मरे पे मरे न बासु तथा छार उठाए लीन एक मुट्ठी पंक्ति ली गई है पद्मावत से। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।